63 दिन बिना खाना और अंत में मौत भी हार गई। यह कहानी है उस क्रांतिकारी की जिसने भूख को हथियार बनाया। नाम था जतींद्रनाथ दास। इतिहास के पन्नों में कई युद्ध हथियारों से लड़े गए, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जो अन्न को त्याग कर लड़ा गया। यह कहानी है उस नौजवान की जिसने झुकना नहीं, मरना चुना। सन 1929 लाहौर जेल। यहाँ भारत के क्रांतिकारी कैद थे, लेकिन उनके साथ व्यवहार इंसानों जैसा नहीं बल्कि जानवरों जैसा किया जाता था। उन्हें सड़ा गला खाना दिया जाता था जिसमें कीड़े तक निकलते थे। पीने के लिए साफ पानी नहीं, गंदा और बदबूदार पानी दिया जाता था। उनके कपड़े महीनों तक नहीं बदले जाते थे और कोठरियों में गंदगी भरी रहती थी। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। उसी कोठरी में रहने और मरने को मजबूर थे। और सबसे बड़ा अपमान, अंग्रेज कैदियों को मिलता था अच्छा खाना, बिस्तर और सम्मान, लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों को इंसान तक समझा नहीं जाता था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहले ही जेल प्रशासन के इस अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर चुके थे। 13 जुलाई 1929 को जतिन दास भी इस महायज्ञ में कूद पड़े। उनकी एक ही मांग थी, हम अपराधी नहीं, हम राजनीतिक कैदी हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। और फिर दिन बीतते गए। 10 दिन, 30 दिन, 50 दिन। शरीर कमज़ोर होता गया, लेकिन संकल्प वो तो हिमालय से भी ऊंचा था। अंग्रेज डर चुके थे। उन्हें पता था अगर जेल में किसी भी क्रांतिकारी की मौत हुई तो पूरा देश जल उठेगा। इसलिए उन्होंने एक क्रूर फैसला लिया, जतिन दास को जबरन खाना खिलाने का। डॉक्टरों ने नाक के रास्ते एक नली डाली और दूध जबरदस्ती अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन जतिन दास झुके नहीं। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और वो दूध पेट में नहीं, सीधे फेफड़ों में चला गया। शरीर नीला पड़ने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन उस हालत में भी उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। 63 दिनों के बाद 13 सितंबर 1929, सिर्फ 24 साल की उम्र में जतींद्रनाथ दास अमर हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें कहा, यह भारत का नया दधीचि है। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। पूरे देश में आक्रोश फैल गया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। एक जेल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और 1930 में जेल के नियम बदल दिए गए। अब कैदियों को श्रेणियों में बांटा गया और राजनीतिक बंदियों को मिलने लगे बेहतर भोजन, कपड़े और किताबें। जतिन दास ने अपनी जान देकर हजारों क्रांतिकारियों की जिंदगी बदल दी। उनकी लड़ाई सिर्फ आज़ादी की नहीं थी, बल्कि इंसान को इंसान की तरह जीने का अधिकार दिलाने की भी थी। ये कहानी सिर्फ बलिदान की नहीं, ये कहानी है उस आत्मबल की जिसने इतिहास बदल दिया। ऐसे ही अनकहे नायकों का इतिहास जानने के लिए सफ़र इतिहास की को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता। जय माँ भारती।